आप सभी का बहुत अभिनंदन है। आप एक शॉर्ट नोटिस पे आज के इस बाइट में आ पाए हैं। मेरे साथ माननीय संजय मयूख जी भी हैं, उनका भी अभिनंदन। आज एक विशेष दिन है। आप सभी जानते हैं कि देश के लोकतंत्र पे हमला इमरजेंसी के रूप में, आपातकाल के रूप में आज से 50 वर्ष पहले हुआ था। ये 50th ईयर है, ये 50वां साल है जब देश पर इंदिरा गांधी जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया था। स्वाभाविक है, इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और दोबारा इतिहास में हुई गलतियां कभी एक लोकतांत्रिक देश में ना हो। आज भारतीय जनता पार्टी इस विषय को ध्यान में रखते हुए समग्र भारतवर्ष में काला दिवस के इस रूप को प्रस्तुत कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का बौखलाना, उनकी बौखलाहट हमें दिख रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने जिस प्रकार से, जिस भाषा से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के लिए शब्द कहे हैं, वो निंदनीय है। खड़गे जी हो चाहे जयराम रमेश जी हो, इन लोगों को पता नहीं है कि इमरजेंसी का दंश क्या था। कांग्रेसियों को पता नहीं है कि आम हिंदुस्तानी ने इमरजेंसी के दौरान किस प्रकार के कष्टों को, यातनाओं को सहा था। लगभग 1.5 लाख लोग जेल के अंदर रातों रात भर दिए गए थे। बिना कैबिनेट के डिसीजन के आधी रात को देश पर इमरजेंसी थोप दिया गया था। अखबारों के, बड़े बड़े मीडिया हाउस और अखबारों की बिजली काट दी गई थी ताकि आप अखबार के माध्यम से सुबेरे सत्य ना छाप सके। इस प्रकार का माहौल पूरे देश में रहा था। कई लोग, उनके ऊपर जो यातनाएं हुई उसके कारण उन्होंने मृत्यु को वरण किया और आज भी वैसे लोग हमारे बीच में हैं। और इसलिए हमारा दायित्व है, हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा दायित्व है कि हम न केवल भारतवर्ष को बल्कि आगामी पीढ़ी को भी इस विषय से अवगत कराएं कि विगत समय में जो भूल हुई थी इमरजेंसी के रूप में, वो कितनी बड़ी भूल थी और ये भूल दोबारा दोहराया नहीं जाए। उस पे मजाक करना, उस पे तंज कसना, जिस प्रकार से खड़गे जी ने आज किया है, मुझे लगता है कि यह भी मखौल उड़ाना है लोकतंत्र का। खड़गे जी कह रहे हैं कि 50 साल पहले हो गया, उसको फिर से क्यों याद किया जा रहा है। खड़गे जी, आप तो आज खुद ही बोल रहे थे कि जो लोग आजादी की लड़ाई में नहीं थे, जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई में नहीं थे, आप उस समय की बात कर सकते हैं मगर हम बात नहीं कर सकते। ये फर्क क्यों है? और खड़गे जी, मैं पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि हम आजादी की लड़ाई में लड़ नहीं रहे थे? यहां जितने लोग खड़े हैं, चाहे हम बोलने वाले हों, चाहे कैमरे के पीछे हमारे कैमरेमैन बंधु हों, आप सबके परिवार से हिंदुस्तानी होने के नाते कोई प्रत्यक्ष रूप से या कोई परोक्ष रूप से आजादी के लड़ाई में लड़ रहा था। मगर मैं पूछना चाहता हूं, बताइए, आदरणीय सोनिया गांधी जी का परिवार, उनके माता पिता कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? कहां से लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई में? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, कहां से सोनिया जी की परिवार आजादी की लड़ाई में शामिल थे? बताइए। आप जब भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के विषय में बात करते हैं तो वो उचित है, मगर जब हम आपके परिवार के, राजनीति के, आपके परिवार के महत्वाकांक्षा की पन्नों को पलटते हैं तो आपको वो ड्रामा नजर आता है। केवल और केवल आपके परिवार के महत्वाकांक्षा के कारण इमरजेंसी लगी थी, एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षा के कारण, क्योंकि कोर्ट ने उनके, इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त किया था। केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए इंदिरा जी ने बिना कैबिनेट के फैसले के इमरजेंसी लगाई थी। आप कहते हैं गरीबी और अमीरी के बीच खाई बढ़ गई। खड़गे जी, हम आपको लिफाफा में बंद करके
आज जो रिपोर्ट यूएन की है, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आपको भेजेंगे। किस प्रकार से कितने करोड़ों लोग, 25 करोड़ से अधिक लोग किस प्रकार से गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं विगत कुछ वर्षों में, जब मोदी जी का प्रधानमंत्री का काल रहा है। इन 11 वर्षों में यह रिपोर्ट आपको भेजेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि गरीबी हटाओ का नारा वो अलग था और वास्तविक रूप में किस प्रकार गरीबी दूर हुआ है इन 11 वर्षों में, उसकी कहानी अलग है। मैं आज पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते, एक पल के लिए भी इमरजेंसी को भुलाना नहीं है। इमरजेंसी को सदैव याद रखना है और आगे चलकर इस प्रकार की विषम विकट परिस्थिति न बन सके, इसके लिए भरसर लोकतांत्रिक प्रयोग, लोकतांत्रिक प्रयास हमें करते रहना है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जिस पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र का महिमा कहां से समझेगी। जिस पार्टी का समर्थन, और जो पार्टी उन लोगों से समर्थन लेती है जो पैर पे अंबेडकर जी जैसे महान विभूति के फोटो को रखते हैं, वो आज हमें संविधान सिखा रहे हैं। ये इंडी गठबंधन वाले पहले आपस में बात कर ले इमरजेंसी को लेकर, किसका मत इमरजेंसी को लेकर क्या है, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी को इमरजेंसी के विषय में सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।